Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct statements about surface properties are option A, critical temperature of ethane and nitrogen are 563 Kelvin and 126 Kelvin respectively. The absorption of ethane will be more than that of nitrogen of same amount of activated charcoal at a given temperature. Option B, cloud is an emulsion type of cloud in which liquid is dispersed phase and gas is dispersion medium. Option C, adsorption is accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy of the system. Option D, Brownian motion of colloidal particle does not depend on the size of the particle but depend on the viscosity of the solution. The key concept of this question is surface properties. सरफेस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट टुक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। तो उसके सरफेस पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम सरफेस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या गिवन है कि जो इथेन है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 563 केल्विन और जो हमारा नाइट्रोजन है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है 126 केल्विन। और हमें बोला गया है कि जो इथेन है वो क्या होगा, उसकी एड्सॉर्प्शन इजीली होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन। तो जितना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो स्टेटमेंट है जो हमारी उसमें भी वही गिवन है कि इथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसीलिए जो इथेन है उसकी एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में बोला गया है क्लाउड इज एन इमल्शन टाइप ऑफ क्लाउड इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस इज अ डिस्पर्शन मीडियम। लेकिन अगर हम बात करें इमल्शंस की, तो जो हमारे इमल्शंस होते हैं उनमें बोथ द डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium are liquids। तो जो हमारे इमल्शंस होते हैं उनमें दोनों ही डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड्स होते हैं, लेकिन क्लाउड है जो उसमें जो हमारा डिस्पर्शन फेज है वो क्या है, लिक्विड है, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस है। तो इसका मतलब जो हमारा क्लाउड है वो क्या है, इमल्सन की एग्जांपल नहीं है। तो जो हमारी ऑप्शन बी है वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में है एड्सॉर्प्शन है, इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी। अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो जो हमारी एड्सॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, एट हायर टेम्परेचर्स। तो अगर हमारी एड्सॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है तो ये कब फेवर होगी, जब हमारी जो डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी है वो भी लेस देन जीरो होगी और जो हमारी एंट्रोपी है वो भी लेस देन जीरो होगी। तो हमारी एड्सॉर्प्शन कब फेवर होगी, जब हमारे पास जो हमारी इंथैल्पी है वो भी कम हो और जो हमारी एंट्रोपी है सिस्टम की वो भी कम हो।
तो इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हमारे पास ब्रोनियन मोशन की बात हो रही है। ब्रोनियन मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज बट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। तो अगर हम बात करें ब्रोनियन मोशन, तो जो हमारा ब्रोनियन मोशन है वो क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो हमारा पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन में ट्रैवल करता है, उसको हम ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। और जो हमारा ब्रोनियन मोशन और मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है छोटा है, उस पे डिपेंड करता है। एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन थिक है तो उसमें मूवमेंट कम होगी, अगर हमारा सॉल्यूशन थिन है तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये साइज और विस्कोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। तो ऑप्शन डी भी हमारी इनकरेक्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? ए एंड सी। सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।